सक्सेसफुल इम्प्लांट के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स जब आपका अर्ली प्रेगनेंसी होता है तो उसमें बहुत सारे सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं, बट यहाँ पे आपको सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के मैं आपको यहाँ पे 5 सिम्टम्स बताऊंगी, क्योंकि जो अर्ली प्रेगनेंसी होते हैं उसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। बहुत सारे आपने वीडियो भी देखा होगा, मैंने भी उस पर वीडियो बनाया है। लेकिन जब आपका इम्प्लांट का फेज होता है वहां पे कौन कौन से सिम्टम्स आपको बिल्कुल महसूस होते हैं, ये हर महिला को महसूस होते हैं। और इन सिम्टम्स को देख के ये आप 100% अंदाजा लगा लोगे कि अब आपको प्रेगनेंसी हो गई है, अब आपको इम्प्लांट की प्रक्रिया पूरी होने वाली है। और आपको जब इम्प्लांट की प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके बाद आपका पीरियड मिस होता है। और ये जो सिम्टम्स आपको महसूस होंगे वो आपके पीरियड के कम से कम 3 से 4 दिन या फिर 5 दिन पहले महसूस होने वाले हैं। कितनी महिलाओं को 2 दिन भी पहले महसूस हो सकते हैं, कितनी महिलाओं को 5 दिन भी पहले महसूस हो सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो आपका ओवुलेशन होता है उसी के ऊपर ये निर्धारित होता है। तो जब आपका ओवुलेशन होता है उसके बाद आपका अंडा फर्टिलाइज होता है, और अंडा जो फर्टिलाइज हो जाता है तो वहां पे क्या होता है, फ्लिपियन ट्यूब से ये धीरे धीरे भ्रमण करते हुए आपके यूट्रस की दीवार पे चिपकने के लिए जाता है। वहां पे यूट्रस में एक एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, उसकी थिकनेस आपको अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके यूट्रस के दीवार की जो एंडोमेट्रियम की दीवार है यूट्रस में है, उसकी थिकनेस अगर अच्छी नहीं रहेगी तो आपका अंडा वहां पे नहीं चिपकेगा। और जब अंडा नहीं चिपकेगा उसकी लाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, और लाइनिंग में वो नहीं चिपकेगा तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका इम्प्लांट फेल हो जाता है और आपको फिर से दोबारा से पीरियड आ जाते हैं। महिलाएं बोलती हैं कि मुझे प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स थे बट मुझे पीरियड आ गए। तो फ्रेंड्स यही चीज होती है कि अगर आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अच्छी नहीं होगी तो वहां पे आपका यूट्रस की दीवार में आपका अंडा नहीं चिपकेगा। क्योंकि फ्रेंड्स एक अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए हेल्दी स्पर्म की जरूरत होती है, आपके ओवुलेशन की जरूरत होती है, और हेल्दी अंडे की जरूरत होती है। और आपके जो एंडोमेट्रियम की दीवार है उसकी लाइनिंग, उसकी थिकनेस अच्छी होनी चाहिए, तो ही एक जो है भ्रूण एक बच्चे का रूप लेता है। वरना वो क्या होता है, वहां पे चिपक तो जाता है छोटा सा, जो आपका अभी वो बच्चा नहीं बना है, वो ब्लास्टोसिस्ट होता है, जो छोटा सा होता है, जो अंडा फर्टिलाइज होता है कई सेल्स में डिवाइड होकर एक सेल्स जो कई सेल्स में पहले डिवाइड हो जाते हैं उसके बाद वो मिल जाते हैं, मिल के एक जो है ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करते हैं। यही ब्लास्टोसिस्ट धीरे धीरे आपको आपका जो जयगाट है उसका रूप लेता है, उसके बाद बच्चे का रूप लेता है। यही चीज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ओजोम नहीं चिपकेगा तो आपका तो बच्चा नहीं है कि वहां पे आपके टिश्यूज को कुरेद के चिपक जाएगा। ये हार्मोनल जो है, हार्मोन की वजह से होते हैं, ये केमिकल की वजह से होते हैं, जो कि आपकी बॉडी में, इसीलिए आपकी बॉडी में एक्सट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, बीटा एचसीजी हार्मोन काफी हाई पे बनने लगते हैं, और प्रेगनेंसी के सारे हार्मोन होते हैं जो कि बनने लगते हैं। तो वहां पे जब नहीं चिपकेगा तो वो क्या होता है कि एंडोमेट्रियम की दीवार से अलग हो जाता है, और जब एंडोमेट्रियम की दीवार से अलग हो जाता है तो आपको जब पीरियड आने वाले होते हैं तो 1-2 दिन आगे या 1-2 दिन पीछे आपका पीरियड आ जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वो कौन कौन से सिम्टम्स है जो कि आपको ये दर्शाते हैं कि आपका सक्सेसफुल इम्प्लांट हो गया है। तो सबसे पहला सिम्टम्स होता है फ्रेंड्स आपको हल्की सी क्रैम्पिंग। देखिए फ्रेंड्स, ये क्रैम्पिंग जो होती है ये हर महिला को हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 80 से 90% महिलाओं को होती है। ये क्रैम्पिंग आपका जो पीरियड होता है ना उससे बिल्कुल अलग होती है। अगर फ्रेंड्स ये क्रैम्पिंग आपको पीरियड के जैसे महसूस हो रही है, ये बिल्कुल क्रैम्पिंग माइल्ड होती है, बिल्कुल माइल्ड। अगर आपका हार्मोन स्ट्रांग है, बिल्कुल स्ट्रांग है, तो थोड़ा सा माइल्ड से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपको पीरियड के जैसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर पीरियड के जैसे पेट में कहीं भी पेन हो रहा है, पेट में चारों तरफ पेन हो रहा है, तो ये समझिए कि आपका पीरियड आने वाला है। और यहीं पे आपके नाभि के नीचे या फिर दाएं या बाएं पेन हो रहा है, तो ये समझिए कि ये आपका इम्प्लांट का पेन हो रहा है, आपका जो शिशु है वहां पे इम्प्लांट हो रहा है, इसीलिए ये आपको पेन महसूस हो रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा जो सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स होते हैं आपके ब्रेस्ट में। देखिए फ्रेंड्स, जो ब्रेस्ट में टेंडरनेस होती है ये आपको पीरियड में भी होती है, लेकिन इसमें होता क्या है कि पहले आपका जो पीरियड आने वाला होता है वहां पे जो आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस होती है वो टेंडरनेस अलग होती है। वो आपके ओवुलेशन के बाद ही आपको 10 से 12 दिन पहले आपको हल्का हल्का आपके ब्रेस्ट में दर्द होने लगेगा, पेन होने लगेगा। और ये जो पेन होता है, ये पेन आपको होता है जब आपका इम्प्लांट होता है, उस समय ये पेन महसूस होता है। हल्का हल्का आपको ब्रेस्ट में पेन महसूस होने लगेगा। कभी कभार कितनी महिलाएं जो है कंप्लेन करती है मेरे दोनों ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, कभी कोई महिलाएं बोलती है मेरा एक ब्रेस्ट में पेन हो रहा है। तो फ्रेंड्स
ये दोनों में भी हो सकता है, ये एक में भी हो सकता है। तो इसके अलावा फ्रेंड्स जो पीरियड का पेन होता है वो काफी तेज होता है और ये पेन बिल्कुल माइल्ड सा होता है, बहुत ज्यादा ब्रेस्ट में भी पेन नहीं होता है। और ये आपको जो अगला पीरियड आने वाला है ना, उससे 5 दिन या 3 दिन या फिर 4 दिन या 6 दिन पहले होता है, इतने ही दिन पहले होता है, इससे ज्यादा दिन पहले नहीं होता है। अगर इससे ज्यादा दिन पहले होगा तो ये समझिए कि मेरा इम्प्लांट नहीं हुआ है, मेरा पीरियड आने वाला है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो है भ्रमित हो जाती है कि ये मैं कैसे पता करूंगी कि ये मेरा इम्प्लांट का प्रक्रिया चल रहा है कि या फिर मेरा पीरियड आने वाला है। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग प्लीज एक बार पूरी वीडियो को देखा करिए ताकि आपको बातें समझ में आए। अगर बातें समझ में आ जाएगी तो आप अपनी बॉडी को खुद पे खुद समझना शुरू कर दोगे। तो ये दूसरा जो सिम्टम्स हो गया। तीसरा सिम्टम्स आपको महसूस होगा कि आपको हल्की सी माइल्ड सी ब्लीडिंग हो सकती है। ये ब्लीडिंग फ्रेंड्स वही पीरियड के आने से 5 दिन पहले होगी और बिल्कुल 1-2 ड्रॉप होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगा। ये ब्राउन भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, बट यहाँ पे फ्रेंड्स हर महिला को हो ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि सबकी सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी भी अलग अलग होती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आपके घर में ही है, जो ये 5 उंगलियां हैं, 5 उंगली बराबर नहीं होती है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके घर में किसी को हुआ है वो आपको होगा नहीं, आपको होगा उनको नहीं हुआ होगा, तो कोई जरूरी नहीं होता है। तो आपको 1-2 ड्रॉप अगर हल्की सी स्पॉटिंग भी हो रही है तो समझिए कि ये आपकी प्रेगनेंसी होने वाली है, आपका इम्प्लांट का फेज चल रहा है। यहीं पे फ्रेंड्स ये ब्लीडिंग आपको कम से कम 1-2 चम्मच या फिर मैं बता दूं कि थोड़ा बहुत ज्यादा आ रहा है, 1-2 ड्रॉप से ज्यादा आ रहा है, इसके बाद बंद हो जा रहा है, तो ये समझिए कि ये आपका पीरियड आने वाला है। और ये फ्रेंड्स जो ब्राउन डिस्चार्ज होता है ये आपकी जो पीरियड आने वाला होता है उससे 2 से 3 दिन पहले भी हो सकता है। तो और ये इम्प्लांट की प्रक्रिया है, इसमें भी आपका जो पीरियड आने वाला होता है उससे 4 से 5 दिन या फिर 2 से 3 दिन पहले भी हो सकता है। तो इसमें अंतर यही करना है कि अगर माइल्ड सा स्पॉटिंग हो रहा है तो समझिए कि इम्प्लांट का है, अगर ज्यादा स्पॉटिंग हो रहा है तो ये समझिए कि आपके पीरियड का जो है ब्लीडिंग हो रहा है। उसके अलावा फ्रेंड्स आपका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है, अगर इसको आपने मॉनिटर कर लिया, इसको आपने समझ लिया, तो आपको कोई चीज की कोई जरूरत नहीं होती है। आप इसको ओवोल्यूशन को समझ भी लेंगे, आप इम्प्लांट को भी समझ लेंगे, दोनों चीज को आप समझ लेंगे। इसको करना कैसे है, थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसमें क्या करना है कि आपका पीरियड जब आता है उसके 10वें दिन से, अपने पीरियड के 10वें दिन से आपको इसको जो है समझना, मॉनिटरिंग करना शुरू कर देना है। करना कैसे है कि जब आप बेड से सो के उठते हो सुबह सुबह, तो एक पेन और एक डायरी अपने पास रखो और अपना जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है उसको नापो और नाप के लिखो। और जिस दिन थोड़ी सी हाई होती है उस दिन आपका ओवोल्यूशन हो रहा है, जिस दिन थोड़ा सा जैसे कि लो हो रहा है, आधा से 1 डिग्री जैसे कि ओवोल्यूशन हुआ, ओवोल्यूशन के बाद फिर से आपका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, जैसे पहले था वैसे चला जाएगा। लेकिन जिस दिन आपका थोड़ा सा नीचे गिर रहा है, यानी कि थोड़ा सा डाउन हो रहा है, आधा से 1 डिग्री, उस दिन समझिए कि मेरा इम्प्लांट हो रहा है। तो जब इम्प्लांट होता है तो बेसल बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसको अगर नाप लिए आप अगर इसको नाप लिए तो ये बिल्कुल 100% सही और आपको सही रिजल्ट देता है अगर इसको आपने समझ लिया। तो चौथा है उसमें भी स्विमिंग होने लगेगा और भी काफी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। ये 5 सिम्टम्स जो होता है ये बिल्कुल आपको इम्प्लांट के सिम्टम्स को दर्शाता है कि ये आपके इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही है। और अब फ्रेंड्स जो पीरियड की प्रक्रिया चल रही होती है उसमें आपको कमर में बैक पेन बहुत ज्यादा होने लगेगा, पेट में क्रैम्पिंग बहुत ज्यादा होने लगेगी, आपका जो पीरियड का फ्लो है वो थोड़ा बहुत आके फिर से ज्यादा होने लगेगा। तो ये सारे सिम्टम्स पीरियड के होते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ज्यादा कंफ्यूजन आपको हो रही है तो एक काम और आप और कर सकते हो कि पीरियड के 27वें 28वें दिन आप जो है प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर सकते हो, जिसकी बीटा HCG जो होता है, जिसमें ज्यादा जिन महिलाओं में बना होगा उनको क्या होता है कि एक हल्की सी लाइन आ जाती है। तो जब हल्की सी लाइन आ जाती है तो समझिए कि आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो फिर अपना जो है वेट करिए पीरियड मिस होने के लिए। लेकिन जब आप में थोड़ा सा
संतुष्टि है, आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, तो पीरियड मिस हो जाए तभी चेक करिए, पहले पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर आप में वेट करने का थोड़ा सा भी क्षमता नहीं है, आप वेट नहीं कर सकते हो, तो आप इस समय भी टेस्ट करके देख सकते हो। कितनी महिलाओं का जो है हार्मोन बिल्कुल स्ट्रांग होता है, हेल्दी होता है, प्रेगनेंसी हेल्दी होती है, तो वो पहले भी आपको दिख जाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको इम्प्लांट का कौन कौन सा सिम्टम्स है वो समझ में आया होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।